हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीवन का आधार पर्यावरण। अध्याय 7 है जीवन का आधार पर्यावरण। इसमें जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम कवर करने वाले बताने वाले हैं। तो सीधा हम चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ। देखिए यहाँ पे जो है इसका प्रश्न अभ्यास कर रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है पौधे के कटाव से, वाहन चलाने से, पानी पीने से, पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा जो है पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। ठीक है। दूसरा कारण, नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है मच्छर पालने से, तोता पालने से, बतख पालने से, मछली पालने से। तो इसका जो है हो जाएगा मछली पालने से। ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है वृक्षों का तेजी से कटाव, भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। उसके बाद से करें चौथा में, पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। तो खूब पौधे लगाना चाहिए, गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंधन, गाड़ियों का कम उपयोग, और घ नंबर में हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यही जो है सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है खाली जगहों को भरिए। खाली जगहों को क्या करना है? भरना है। डैश डैश गैस आयु प्रदूषण पैदा करता है। तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे CO2 लिख देंगे। दूसरा है ध्वनि की तीव्रता को डैश डैश में मापा जाता है। तो इसका हो जाएगा डेसिबल। ठीक है। डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है डेसिबल। ठीक है। तीसरा कह रहा है डैश डैश को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो यहाँ पे डॉल्फिन को। ठीक है। सोस डॉल्फिन, डॉल्फिन। ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा। अब जो कर रहे हैं तीसरा कर रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए इसका उत्तर, वृक्षों को जो है वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे और पेड़ पौधों को जो है कम काटेंगे। ठीक है। इससे जो है वृक्षों की संख्या बढ़ेगी। दूसरा है नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका जो देखिए लिखिएगा, नदी में मृत जानवरों को नहीं फेंकना चाहिए। नदी में गंदा पानी और कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तीसरा लिखिएगा, नदी को समय समय पर साफ सफाई जो है करना चाहिए। अब देखिए तीसरा कर रहा है उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो तीसरा का जो उत्तर लिखिएगा, यहाँ पे इसका उत्तर रहेगा पेड़ पौधे की कटाई से। दूसरा पॉलीथीन के उपयोग से। तीसरा लिखिएगा वाहनों से निकलने वाली धुआं से। ठीक है। चौथा करें पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा पॉलीथीन के विकल्प कागज, कपड़े और जूट के बैग हो सकते हैं। ठीक है। देखिए 5 नंबर का है शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में क्या क्या अंतर दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए, गांव में पेड़ पौधे सबसे ज्यादा होते हैं जबकि शहरों में बहुत कम होता है। पेड़ पौधा शहर में दूषित हवा, यहाँ से लिखिएगा शहर में दूषित हवा मिलता है जबकि गांव में क्या मिलता है? शुद्ध हवा मिलता है। ठीक है। अब चलिए, अब 6 नंबर का है प्रदूषण के क्या कारण है, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है। तो इसे लिखिएगा, यहाँ पे देखिए
पहला लिखिएगा कारखानों से निकलने वाली धुआं, दूसरा लिखिएगा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, तीसरा वाहनों से निकलने वाली धुआं, चौथा लिखिएगा वाहनों के शोर से उत्पन्न ध्वनि। यहाँ पे लिखिएगा अतः हम कह सकते हैं कि प्रदूषण का हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और हमें अनेकों तरह की बीमारियां होती है या हो सकती है। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर का है ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग का जो हम कम कर सकते हैं उसका उपाय है वाहनों का उपयोग कम करना। हमें पैदल जो है उपयोग, किसी भी कार्य के लिए हमें पैदल चलना चाहिए, वाहनों का उपयोग जो है कम से कम करना चाहिए। दूसरा वृक्षों की कटाई रोकनी चाहिए। तीसरा हो जाएगा वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से जो देखिए हम 8 नंबर बताते हैं। 8 नंबर कह रहा है प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को लिखिए, उनका संक्षिप्त विवरण दे। ठीक है, प्रदूषण जो है कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषण मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, देखिए वायु प्रदूषण में लिखिएगा जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाती है। यहाँ पे लिखा है ध्वनि प्रदूषण। वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे लास्ट दिया है जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण पर लिखिएगा जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक और उपयोग करने लायक न रहे उसे जल प्रदूषण कहते हैं।